हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 20th ऑफ जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट वन ऑफ द फोर फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नवगठित नीति आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्यों में से इनमें से कौन एक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रमेश चंद, विनोद के पॉल, अरविंद वीरमानी या फिर अरविंद पनगड़िया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं उनमें से कौन एक नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसमें शामिल नहीं है अरविंद पनगड़िया। आप यहाँ देख सकते हैं, Prime Minister Narendra Modi approved the revised composition of National Institution for Transforming India with four full-time members and 15 union ministers, including from the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance allies as either ex officio members or special invitees. The Prime Minister remains the chairperson and economist Suman K. Beri will continue to be the vice chairperson of the Niti Aayog. इसके साथ ही 4 फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो उनमें शामिल हैं मिसाइल साइंटिस्ट वीके सारस्वत, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, पेडिट्रिशियन विनोद के पॉल एंड मैक्रो इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अरविंद वीरमानी। तो आपने देखा कि नीति आयोग की चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। इसके साथ ही नीति आयोग की बात करें तो आपने देखा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, and it serves as the apex public policy think tank of the government of India and the nodal agency tasked with catalyzing economic development and fostering cooperative federalism. So, नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, What is the theme of Nelson Mandela International Day 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कॉम्बेटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स, सेकंड द लीगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडारिटी, एंड थर्ड डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर, and third, one hand can feed another. आपको बताना है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 का थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष की थीम है कॉम्बेटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स। आप यहां देख सकते हैं, Nelson Mandela International Day is observed each year on 18th of July in commemoration of the birthday of Nelson Mandela. So, United Nations officially declared Nelson Mandela International Day in November 2009 and it was first celebrated on 18th of July 2010. आपने देखा इस वर्ष की थीम है Combating Poverty and Inequality is in our hands. So, Nelson Mandela की बात करें तो on 10th of May 1994, Mandela became the first democratically elected black president of South Africa, and he is known in South Africa as the father of nation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about अस्मिता प्रोजेक्ट। यहाँ पर अस्मिता परियोजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड सेकेंड, it includes a component of financial literacy to help women manage their finances better.
और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है अस्मिता प्रोजेक्ट से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, launched the Asmita project to develop 22,000 books in Indian languages over the next 5 years. And this initiative, in collaboration with the Bharatiya Bhasha Samit, aims to promote Indian languages in education. The project includes 3 key components, जिनमें शामिल हैं अस्मिता, बहुभाषा शब्दकोश and real-time translation architecture. And these initiatives are expected to enhance learning in Indian languages, empower students, and preserve linguistic traditions aligning with the national education policy. So आपने देखा कि जो अस्मिता प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। यूजीसी की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1953 में एज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। This report has projected that India's population will peak in the early 2060s at about 1.7 billion before declining. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में घटने से पहले लगभग 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं ग्लोबल पॉपुलेशन आउटलुक 2024, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024, यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक रिपोर्ट 2024 या फिर पॉपुलेशन डायनेमिक्स रिपोर्ट 2024। आपको बताना है कि ये जो जनसंख्या से संबंधित अनुमान लगाया है ये किस रिपोर्ट ने लगाया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 जो रिपोर्ट है उसने ऐसा अनुमान लगाया है। आप यहाँ देख सकते हैं The World Population Prospectus 2024 report projects that India's population will peak in the early 2060s at about 1.7 billion. After peaking, India's population is expected to decline by 12%. And despite the decline, India will remain the world's most populous country throughout the century. ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू पीक एट अराउंड 10.3 बिलियन इन द मिड 2080s एंड देन ग्रेजुअली डिक्लाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which trust received the Best Child and Women Development Initiatives of the year 2024 at the Global CSR Sustainability and ESG Awards 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी और ESG अवार्ड्स 2024 में किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं श्री वेंकटेश्वर ट्रस्ट, श्री कुरुम्ब एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आनंद फाउंडेशन या फिर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये अवार्ड मिला है श्री कुरुम्ब एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को। आप यहाँ देख सकते हैं सुभाष ग्रुप्स CSR विंग श्री कुरुम्ब एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट won the Best Child and Women Development Initiatives of the year 2024 at the Global CSR Sustainability and ESG Awards 2024. So the award was presented at the Hyatt Regency in Gurgaon, recognizing the trust's impactful work in empowering children and women through education and community development.
Mr. Nagarajan S., the Vice President of Projects at Subha Limited, accepted the award on the behalf of the organization. और इस अवार्ड की बात करें तो द ग्लोबल CSR and ESG Awards 2024 honored leaders and organizations that contribute positively to society through social welfare and humanitarian efforts. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष जिस संस्था को सम्मानित किया गया है वो है श्री कुरुंग एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who topped the celebrity brand valuation ranking in 2023? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। आपके ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, रणवीर सिंह, विराट कोहली या फिर आमिर खान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग की बात करें तो इसमें टॉप कर रहे हैं विराट कोहली। आप यहाँ देख सकते हैं विराट कोहली टॉप्ड द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन इन 2023 with a brand value of $227.9 million, marking a 29% increase from $176.9 million in 2022. Ranveer Singh is in the second position with a brand value of $203.1 million, down from the top spot in the previous year. And Shahrukh Khan has risen to the third place with a brand value of $120.7 million in 2023, significantly up from $55.7 million in 2022. तो आप ध्यान रखेंगे भारत में अगर हम सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की बात करें तो जो टॉप 3 सेलिब्रिटीज हैं वो है विराट कोहली, रणवीर सिंह और शाहरुख खान। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।